आज की वीडियो बड़े ही स्पेशल डिमांड पे है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप कि आप बहुत कुछ सीखोगे जो आपकी लाइफ बदलने के लिए पर्याप्त है। देखो, इंटरनेट पे हजारों तरह की वीडियो पड़ी है, वो मर्जी आपकी है। आप जैसा देखते हो वैसा दिमाग आपका सोचता है और आप वैसे ही काम करते हो। अच्छी चीजें, गंदी चीजें, सब कुछ आपकी चॉइस के ऊपर ही है। तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक कहानी की मदद से। एक लड़का था जिसका नाम था मोहन। मोहन काफी बेरोजगार था। उसके पास करने के लिए कोई खास काम नहीं था। गांव के मुखिया ने उसे बुलाया और बोला कि बेटा, तुम दिन भर अपने समय को बर्बाद करते हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है। ऐसे ही करते रहे तो कैसे काम चलेगा? कोई व्यापार शुरू करो, कुछ काम धंधा करो। ऐसे फ्री बैठे रहोगे तो तुम किसी दिन पागल हो जाओगे। मैं दिन भर देखता हूं तुम बस अपने वक्त को बर्बाद करते हो। क्या तुम्हारे पास सच में कोई ऐसा काम नहीं या तुम्हें बताने वाला कोई नहीं? मोहन ने बताया कि मैं सोचता तो बहुत हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ करूं, लेकिन मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है। गांव के मुखिया ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम शाम को मेरे पास आना और मैं तुम्हें गेहूं की एक बोरी दूंगा। तुम क्या करना, तुम उस बोरी को अपने घर ले आना और उससे खेती करना। आगे जब 4 महीने बाद फसल होगी तो तुम एक बोरी गेहूं से बहुत सारे गेहूं तुम बेच सकते हो और तुम पैसे कमा सकते हो। अभी के लिए ये व्यापार करने का सबसे अच्छा तरीका है। मोहन बहुत खुश हुआ और बोला कि धन्यवाद मुखिया जी, मैं शाम को आपके घर जरूर आऊंगा। तो शाम को उनके घर जाता है और वो बोरी उठा के लेके आता है। रास्ते में लेके आ ही रहा होता है, तब तक उसे एक गन्ने का खेत दिखाई देता है। उसके मन में ख्याल आता है कि सर पे बोझ लाद के ले जाने से अच्छा है कि क्यों न मैं एक गन्ना तोड़ लूं और उसे खाते हुए मैं चलूं। उसने खेत से गन्ना तोड़ लिया और आगे चलता बढ़ा। धीरे धीरे शाम हो गई और रात होने को आई। घर जाके पहुंचा तो देखा कि लगभग सारी गेहूं उसकी बोरी से नीचे गिर चुके हैं। दरअसल उसने ध्यान नहीं दिया कि उस बोरी के पीछे थोड़ा छेद है। वो गन्ना खाने में इतना बिजी था कि धीरे धीरे करके सारे गेहूं कैसे गिर गए उसे पता ही नहीं चला। अब वो पछता रहा था कि यार, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। बड़ी मुश्किल से एक मौका मिला आगे बढ़ने के लिए, तो सारे गेहूं मैंने सिर्फ इस गन्ने को खाने में बिता दिए और मेरा ध्यान गया ही नहीं, और ये मौका भी मेरे हाथ से चला गया। वो बहुत पछताने लगा, लेकिन अब उस पछतावा का कोई फायदा नहीं रहा। आपको शायद याद होगा, ये कहानी मैंने अपने चैनल पे 1-2 हफ्ता पहले सुनाई थी, लेकिन इस बार फिर से इसलिए सुना रहा हूं ताकि सबक याद रहे, क्योंकि आज की वीडियो इसी के बारे में है। मैंने एक बार और आपसे बोला था कि चार्ल्स डार्विन ने अपने बुक में लिखा है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय का 1 मिनट वेस्ट किया, सच ये है कि उसने कभी भी अपने समय के महत्व को समझा ही नहीं। यहां पे बात 1 मिनट की हो रही है। देखो, ये जो तुम्हारी एज है ना, ये 13 से 25 वाली एज बहुत ही वोलेटाइल होती है। इसमें इंसान बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पाता है। उसके पास डिस्ट्रैक्ट करने की हजारों चीजें हैं। इस एज में मन बहुत चंचल होता है। वैसे तो चंचल मन हर उम्र में होता है। देखो, हमारे पूर्वज, हमारी परंपराओं ने शुरू से ही एक निर्धारणा बनाई थी कि स्टार्टिंग से लेके 25 साल तक आपको सीखने की उम्र है। इस उम्र में आप सीखोगे, इस उम्र में आप समझोगे और इस उम्र में आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि जिसने 25 साल तक अपने आप को स्ट्रांग बना लिया,
25 साल तक सिर्फ एक डायरेक्शन में खुद को झोंक दिया, उसकी बाकी की जिंदगी ऑटोमेटिक सही डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि ये एक सीक्वेंस की तरह काम करता है। स्टार्टिंग से लेके 25 साल तक आप सीखो, बाकी के 25 साल तक आप अपना वैवाहिक या फिर सामाजिक जीवन व्यतीत करो। देखो गलतियां कहाँ होती है। आजकल सबके पास फोन है, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी की दुनिया में शादी कोई ऐसा हो जिसके पास फोन नहीं है। हम बैठते हैं कुछ और काम करने और करने कुछ और लगता है। बैठते तो हैं पढ़ाई करने, लेकिन अचानक से फोन पे हाथ जाता है और हम उसमें कुछ देखने लगते हैं। दरअसल देखने के लिए कुछ और बैठे होते हैं और हमें दिखाई कुछ और देता है, और उसी में हम खो जाते हैं। याद करो, मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था कि ये एज काफी वोलेटाइल है। इसमें हमारा मन इतना चंचल होता है कि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। दरअसल यही तो चीज समझने की है, टाइम मैनेजमेंट, यानी समय का सही इस्तेमाल और अपने वक्त का एक एक मिनट हम किस जगह लगा रहे हैं, यही चीज डिसाइड करती है कि आप दरअसल में क्या कर रहे हो। देखो दुनिया में सबके लिए अलग अलग टाइम मैनेजमेंट है। सब अपने अपने रूटीन से अलग अलग टाइम मैनेजमेंट बना लेते हैं, लेकिन एक बात तय है, ये चीज आपने भी सुनी होगी कि इस दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। वो आपको डिकोड करके एक एक सेकंड में बता देंगे कि एक गरीब इंसान, एक अमीर इंसान, लगभग सबके पास 24 घंटे ही हैं, और सब अपने अपने इस वक्त का इस्तेमाल अपने तरीके से करते हैं। ये बात भी सच है, लेकिन यहाँ पे सवाल आपको खुद से करने की आवश्यकता है कि क्या आप इतने भी कैपेबल नहीं हो कि आपको ये बात समझ में आ सके कि आपके लिए वक्त कितना इम्पोर्टेंट है। आप इस वक्त का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहे हो। आप अपने सेटिंग के डैशबोर्ड में जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि आपने दिन में कितने घंटे फोन यूज किए और उतने घंटों में कौन से एप्लीकेशन को आपने कितनी देर तक यूज किया और उसमें आपका वक्त कितनी देर तक लगा। लाइफ भी कुछ ऐसे ही चलती है। देखो जीवन में एक चीज याद रखना, जब आप चीजों को नोटिस करते हो तब आप उसके बारे में सोचते हो, और जब आप उसके बारे में सोचते हो तब आप उसके बारे में अच्छा बुरा सही गलत इस चीज के बारे में विचार करते हो, और यही चीज आपके बदलाव का कारण बनती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप शीशे में खुद को देखो तो आपके चेहरे पे अगर दाग दिख जाए तो आपको चिंता हो जाती है कि इसे कैसे ठीक करना है। अब वो बात अलग है कि आप उसे देखो ही नहीं तो आपको पता ही नहीं लगे, लेकिन असल जिंदगी में इस चीज को समझना ही सबसे पहली शुरुआत है। पुराने जमाने में सुबह के 4 बजे उठने के पीछे एक रीजन ये भी होता था कि उनको काम करने के लिए एक्स्ट्रा 4 घंटे मिल जाते थे। मान लो कि आप सुबह के 4 बजे उठे, 4, 5, 6, 7, 8, यानी आपके पास टोटल 5 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि नॉर्मल इंसान आजकल के ज़माने में 8-9 बजे करीब उठता है। अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है तो 7 बजे उठ जाएगा, लेकिन फिर भी आपके दिन के 12 घंटे में आपको 4-5 घंटे एक्स्ट्रा काम करने को मिल रहा है, और हर दिन के 4-5 घंटे एक्स्ट्रा काम आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के आपको एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। जो भी अननेसेसरी एप्स हैं आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो ताकि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो। जिस एप्लीकेशन को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो आप उसमें रिमाइंडर टाइम लगा सकते हो ताकि ठीक उतने मिनट बाद वो आपको रिमाइंडर याद दिलाए कि आप उस ऐप का यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, ताकि आप उसे बंद करके कुछ और काम कर सको। देखो जीवन में हर चीज़ ज़रूरी है और हमें वक्त के साथ साथ चीज़ों के साथ साथ कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अब हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन दिक्कत तब है
कि जब आप सब जानने के बावजूद भी उसमें बहकते जा रहे हो, हमें उन दोनों के साथ मैनेज करना पड़ेगा। और अभी के लिए और आज के जनरेशन के लिए यही सबसे जरूरी चीज है। आप 2 मिनट सोच के देखो, अगर आपसे एक दिन के लिए फोन छीन लिया जाए तो आप अपने दिन का इस्तेमाल कैसे करोगे? या फिर उस फोन को छीन के अगर आपको एक हफ्ते के लिए आपको एक किताब आपके हाथ में दे दी जाए तो आई एम श्योर कि आप उस पूरी किताब को एक हफ्ते के अंदर पढ़ लोगे, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको किताब दे के किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप मजबूरन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यही चीज होती है, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तब दिमाग अक्सर बहक जाता है कि किसका चुनाव करें, और दिल और दिमाग में हमेशा चुनाव एंटरटेनमेंट और मनोरंजन का ही होता है। देखो, खुद को समझाओगे तो आप इस बात समझोगे कि इस दुनिया में सबसे जरूरी और सबसे कीमती वक्त क्यों है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। भाई किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक हम मिलते हैं आपसे ऐसे एक मजेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।